हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए x² - 2x - 8 आपको गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देखिए, इसको जनरल टर्म से कंपेयर कीजिए। इस इक्वेशन को जनरल टर्म से कंपेयर करेंगे तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म क्या है बेटा? ax² + bx + c। अब यहाँ से देखिए x² और x² है ना, और x और x और फिर c जो है वो कांस्टेंट टर्म होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो 8 हो जाएगी। तो x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे a और यहाँ पे क्या होगा 1। अगर कुछ नहीं लगा तो 1 लगेगा। इट मीन्स a की वैल्यू 1 आई हमारे पास, और b की वैल्यू अगर यहाँ से कंपेयर करूँ तो कितनी आएगी? -2 विद साइन लेना है आपको, और c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -8। बाय कंपेयरिंग हमने a b c की वैल्यू निकाल लेनी है। आपको a को c से मल्टीप्लाई करना है 1 × -8। जितना भी आएगा बेटा इसको आप करोगे फैक्टराइज, इसके फैक्टर्स बना लो। इसके फैक्टर्स बनाने से क्या होगा? देखिए -4 × 2, फिर आ जाएगा -2 × 4, फिर आ जाएगा -8 × 1 और -1 × 8। इतने फैक्टर इसके बन सकते हैं। अब इनमें से हम फैक्टर वो चूज़ करेंगे जिनको प्लस या माइनस करके हमारे पास b के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो देखिए हम पहला ही फैक्टर उठाएंगे -4 + 2। अगर इसको मैं ऐड कर देता हूँ इन दोनों को तो क्या बन जाएगा बेटा? -2 बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इट मीन्स मैं ये वाले फैक्टर b की जगह पे रख दूंगा। इस मेथड को मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं बेटा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और फैक्टराइजेशन भी कर देते हैं इसे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन हमारा था, देखिए फर्स्ट पार्ट x² - 2x - 8। तो मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम एज इट इज़ रखेंगे और बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट किस में किया था हमने? -4 + 2 में, और साथ में यहाँ पे x लगा है तो इन दोनों के साथ क्या लगा देंगे? x लगा देंगे बेटा। अब इसके बाद क्या करना है आपको? फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन किस तरह से लेंगे? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x × x, और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखे -2 × 2 × x। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 × x आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 × 2 × 2। ये बेटा आपको लिखना नहीं है ये वाली टर्म्स। ठीक है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि ये वाली टर्म्स आपको लिखनी नहीं है। ठीक है, ये टर्म सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, अगर इसको नहीं करना है, अब हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन लेंगे बेटा। इनमें से क्या लेना है? कॉमन। तो कैसे कॉमन लेना है? इसमें और इसमें जो मैंने पहले फैक्टर्स लिखे थे बेटा, उसमें आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? x - 4। अब इन दोनों टर्म्स में भी अगर कॉमन लूँगा तो बीच वाला साइन पहले यहाँ पे ले आए प्लस, और इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? x - 4। चलिए, तो इक्वल टू रख देंगे 0, सभी को इक्वल टू 0 रख देना बेटा। अब क्या करना है बेटा? इसके बाद आप ये वाली जो ब्रैकेट आपकी सेम बनेगी, इसको एक बार लिख लेंगे, और ये जो बाहर वेरिएबल्स हैं आपके और ये जो कांस्टेंट है इसको अलग ब्रैकेट में डाल लोगे, x + 2, मतलब इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल लोगे। अब आपके पास ये 2 टर्म्स बनेगी, इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 कर दोगे। पहले इसको इक्वल टू 0, फिर इसको इक्वल टू 0 कर दोगे। अब यहाँ से आपका एक फैक्टर आ जाएगा, ये -4 है उधर जाके +4 हो जाएगा, और ये +2 है उधर जाके -2 हो जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास 2 जीरोज आगे, x = 4 एंड x = -2। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट जो फैक्टर आया आपके पास उसे अल्फ़ा ले लीजिए, और सेकंड फैक्टर को आप बीटा ले लीजिए। अब आपने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। वेरीफाई रिलेशनशिप क्या है? सम ऑफ 0 दैट इज अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। ये b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है बेटा, और दूसरा सेकंड हम वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा × बीटा इक्वल्स टू c/a। ये होती है कांस्टेंट टर्म बेटा, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²।
चलिए अब इसको वेरीफाई भी कर देते हैं। आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 4, अल्फ़ा की वैल्यू थी 4 और बीटा की वैल्यू आई थी -2। तो सम ऑफ ज़ीरो अगर मैं देखूंगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a आएगा बेटा। और b और a की वैल्यू आपको इक्वेशन से मिल जाएगी। देखिए यहाँ से कंपेयर करूँगा मैं, अगर ये देखिए यहाँ से a, b और c की वैल्यू आपने पहले निकाल रखनी है, ठीक है। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, देखो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा 4 प्लस ब्रैकेट -2 लिख दूंगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया तो इसलिए ब्रैकेट रखा मैंने। अब माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारे पास, दैट इज़ -2 और a की वैल्यू कितनी है 1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2 इक्वल्स टू 2। तो देखिए ये भी 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा बेटा। तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा सम ऑफ ज़ीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये था सम ऑफ ज़ीरो। ये लिख देना बेटा यहाँ पे, 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करूँगा तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c/a। तो क्या ये इक्वल आ रहा है? तो चलिए चेक करते हैं। देखिए 4 × -2 इक्वल्स टू 8/1, क्योंकि c की वैल्यू 8 थी यहाँ पे, तो 8/1 आ जाएगा, -8 सॉरी। c की वैल्यू ऑलरेडी -8 है बेटा, ये देखिए c की वैल्यू यहाँ पे -8 है, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 2 -8, क्योंकि माइनस था इसके साथ में, और इक्वल्स टू -8, हेंस वेरीफाइड। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो हो चुका है, ठीक है। चलिए जल्दी से सेकंड पार्ट पे चलेंगे। फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए फर्स्ट पार्ट कर लिया है, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 4s² - 4s + 1, इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको 4 को 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि a को c से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके फैक्टर्स बनाने हैं। स्टेप याद रख लो बेटा, फैक्टर्स को प्लस माइनस करना है और किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए, वही आप फैक्टर्स चूज़ करोगे। इसको आप CTM कर लो बेटा, CTM का मतलब होता है कमिट टू मेमोरी, ठीक है। चलिए, तो a को c से मल्टीप्लाई, दैट इज़ 4। अब 4 के बनाने फैक्टर, तो 2 × 2। अब अगर मैं लिखूँ -2 × -2 तो भी 4 ही बनेगा। तो -2 कितना होता है बेटा, -4 भी होता है ना। तो हम इन फैक्टर्स को यहाँ पे मिडल टर्म की जगह पे रख देंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं इसी को, यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू होगा, ठीक है। तो 4s² को तो नहीं छेड़ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म को नहीं छेड़ना बेटा, सिर्फ बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है आपने। अब किस में तोड़ा हमने, -2 में, तो इसको लिखेंगे -2s - 2s। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन और नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में देखो कैसे कॉमन आएगा, फिर से इसको तोड़ के देखो, 2 × 2 × x। इसको अगर तोड़ूंगा तो बेटा 2 × s, इसको भी तोड़ूंगा तो 2 × s, और 1 का तो 1 ही रहेगा। चलिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा बेटा, देखिए 2 कॉमन होगा और x लिख दें यहाँ पे, s आएगा, s कॉमन होगा, ठीक है। तो 2s कॉमन आ जाएगा, तो 2s अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2s - 1। अब ये माइनस था बेटा, तो यहाँ पे एज इट इज़ माइनस आ जाएगा। एक बात याद रखिए, जब भी बीच में माइनस आ जाए तो ये लास्ट वाला साइन कुछ भी हो, ये चेंज करना है बेटा। प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या था बेटा, कॉमन था कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 2s। अब ये प्लस था तो इसका क्या बना देंगे, -1, क्योंकि बाहर साइन माइनस का है। जब भी बाहर साइन नेगेटिव होगा बेटा, तो अंदर वाले साइन को चेंज करोगे हमेशा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट हमेशा सेम बननी चाहिए, तो बन गई 2s - 1, और बाहर कौन सा नंबर है, इधर 2s और इधर क्या है -1, तो इसको अलग ब्रैकेट में डाल देंगे और सभी को इक्वल टू 0 रखते जाना है बेटा। अब इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको अगर मैं इक्वल टू 0 करता हूँ और दूसरे इसको भी इक्वल्स टू 0 करता हूँ, तो दोनों को ही सॉल्व करूँगा तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 2s = 1, यहाँ पे भी 2s = 1 आ जाएगा। तो s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2, क्योंकि 2s से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी ऐसे होगा, s की वैल्यू 1/2, इट मीन्स इसका अल्फ़ा और बीटा 1/2 ही आएगा दोनों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे इनको। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे,
सम ऑफ 0 माइनस बी बाई ए के इक्वल। तो पहले चेक कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस, अब b की वैल्यू कितनी थी बेटा, यहाँ पे b की वैल्यू थी -4 बाय a की वैल्यू कितनी थी 4। ठीक है बेटा, तो हाफ में हाफ प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 2/2 कटिंग करके 1 आएगा। और इसको भी अगर ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/4 कटिंग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 भी चेक कर लेते हैं, ये हो गया सम ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 चेक करते हैं बेटा, प्रोडक्ट में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए के इक्वल। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू भी, बीटा की भी 1/2। सी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 और इसकी वैल्यू है 4, ए की वैल्यू। तो देखिए 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो दैट इज़ 1/4। देखिए 1 को 1 से करोगे, 2 को 2 से करोगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4, हैंस वेरीफाइड। ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ ax² प्लस bx प्लस c जनरल टर्म से, तो क्या आप चेंज देख रहे हो, यहाँ पे bx वाली टर्म पीछे लिखी है और c वाली टर्म आगे लिखी है, तो इसको थोड़ा इंटरचेंज कर लोगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। साइन आपको साथ में रखने हैं बेटा। चलिए, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर हो जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई -7 और c की वैल्यू आ गई 3। अब a को c से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो 6 3 जा 18 और 18 के बनाने हैं फैक्टर, तो आप ले लोगे -9 प्लस 2। ठीक है बेटा, तभी आपका -7 बनेगा, तो आप ये फैक्टर ले लोगे इसके। अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोबारा से, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये 7x की जगह पे हम -9 प्लस 2 लिख देंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बेटा देखो फर्स्ट टर्म भी नहीं छेड़ी और लास्ट टर्म भी हमने छेड़ी नहीं, तो बीच वाली टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया सिर्फ। चलिए, अब फर्स्ट 2 में कॉमन और नेक्स्ट 2 में कॉमन ढूंढेंगे। अब ये 9 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं और x भी कॉमन आ जाएगा, तो 3x कॉमन। इधर 3 2 जा 6 हो जाएगा बेटा, माइनस 3 3 जा 9 होता है, तो 3 कॉमन। ठीक है, तो 3 अंदर रह जाएगा। अब ये प्लस था तो बीच में प्लस ही रहेगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, माइनस में साइन चेंज करना है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, 2x और -3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। चलिए, अब जो ब्रैकेट बनी है इसको एक बार लिख देंगे यहाँ पे, 2x माइनस 3 और बाहर क्या है नंबर 3x, उधर क्या है +1, तो इनको अलग ब्रैकेट में डाल देंगे और इक्वल टू 0। अब बारी बारी बेटा इनको इक्वल टू 0 करना है, तो इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो चलिए इससे सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि ये डिवाइड में चला जाएगा। सिमिलरली +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1/3 मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3/2 एंड बीटा की वैल्यू आ गई आपकी -1/3। बेटा आपकी मर्जी, आप इसे अल्फ़ा ले लो, इसे अल्फ़ा ले लो, किसी को भी एक अल्फ़ा एक को बीटा मानना है। चलिए, अब वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई में क्या होगा बेटा, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 में क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये चेक करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 3/2 प्लस ब्रैकेट -1/3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ b। b की वैल्यू कितनी है बेटा -7, यहाँ पे -7 लिख देंगे, अपॉन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम से। नीचे आएगा 6, 3 2 जा 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, -2 आ जाएगा, तो ये आएगा 7/6 इधर और इधर भी आ जाएगा 7/6, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। वेरीफाई हो चुका है सम। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी बेटा, दैट इज़
3/2 और बीटा की -1/3। अब इधर क्या आ जाएगा बेटा, c/a। c की वैल्यू कितनी है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, दैट इज -3/6। -3/6। चलिए अब इधर देखो, 3 से 3 कटिंग हो जाएगी तो कितना आएगा, -1/2। और इधर भी कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी आएगा -1/2। सो यहाँ पे भी ये वेरीफाई हो जाएगा, तो हेंस वेरीफाई। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे है 4u² + 8u। 4u² + 8u, तो ऐसे में क्या है, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करें बेटा, तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, तो इसको हम लिखते हैं 0। कांस्टेंट टर्म जो होगी वो क्या है, 0। अब x को यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो u है, तो b की वैल्यू 8 है, और यहाँ पे u² है वो x² के बराबर होगा, और a की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 एंड c की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या करना है, आपको सिंपली 4u² + 8u = 0 रख लेना है। अब इन दोनों में से कॉमन जो है उसके बाहर निकाल लो, तो आप देखो 4u जो है यहाँ पे कॉमन आएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा, u + 2 = 0। अब जो कॉमन लिया है और जो ब्रैकेट में है, इन दोनों को वारी वारी = 0 कर दो। 4u = 0 एंड u + 2 = 0 कर देंगे बेटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u = 0/4, और यहाँ से आ जाएगा u = -2। इट मीन्स 0/4 का जो होगा दैट इज़ 0, तो u की वैल्यू 0, और यहाँ से वैल्यू u की वैल्यू -2। तो इट मीन्स फर्स्ट टर्म जो है वो अल्फ़ा 0 होगी, और जो बीटा होगी दैट इज़ -2। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है बेटा, सेम टर्म से, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोस। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 0 + ब्रैकेट -2 = माइनस ऑफ b। b की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, दैट इज़ -8 अपॉन a। a की वैल्यू कितनी है, 4। इसको सॉल्व करें तो -2 आ रहा है बेटा, और इसको भी कटिंग कर दूँ तो कितना आ जाएगा, -2। तो -2 = -2 वेरीफाई हो रहा है, मतलब मेरा आंसर सही है यहाँ पे। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा × बीटा = c/a। ये फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा बेटा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, एंड बीटा की वैल्यू है -2, और c की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे c 0 है, और a की वैल्यू 4 है। तो देखिए 0 × समथिंग एंड समथिंग 0 डिवाइड बाय समथिंग, दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो 0 = 0, हेंस वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है बेटा, दैट इज t² - 15। अब इसमें देखो, इसको भी जनरल टर्म से कंपेयर करें तो इसमें bx वाली टर्म मिसिंग है। इट मीन्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो है, और ये वाली टर्म मिसिंग है। इट मीन्स b की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू -50 है बेटा। अब जब भी मिसिंग वाली टर्म्स होती है तो उसको अलग ढंग से करना होता है, उसको हम फैक्टराइज डायरेक्टली करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये -15 जो है उधर लेके जाएंगे तो +15 हो जाएगा, तो t² = 15, स्क्वायर है तो उधर √ लगेगा बेटा, तो t = ±√15 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी t = +√15 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी t = -√15। तो अल्फ़ा +√15 हो गया बेटा, और जो बीटा है दैट इज़ = -√15। चलिए इसका भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरीफाई में क्या करेंगे, सम ऑफ 0 -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करें देखिए, तो ये आएगा √15 प्लस ब्रैकेट -√15 = b। b की वैल्यू यहाँ पे 0 है बेटा,
अपॉन ए की वैल्यू कितनी थी 1। तो देखिए +√15 से -√15 प्लस माइनस है इसलिए कट जाएंगे, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट की बात करूं बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 15 इंटू -√15 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है बेटा 15 -15 है ना, और ए की वैल्यू है 1। तो देखो रूट में कभी भी दो टर्म्स हों बेटा, तो इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ऐसे कुछ बनेगा, √x का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x। इट मीन्स जो भी रूट के अंदर नंबर होगा वही आंसर होगा। तो इनको सॉल्व करके क्या आएगा बेटा 15, और साथ में माइनस था इसलिए -15 आएगा, और इधर भी क्या था -15/1 तो -15। तो हेंस यहाँ पे भी ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा। 6th पार्ट हमारे पास है 3x² -x -4। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे बेटा। तो ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ से ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू -4 हो जाएगी। ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 12। 12 के फैक्टर्स 3 × 4 ही लेंगे क्योंकि हमें -1 बनाना है, तो 3 - 4 लिख देंगे तो -1 बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को ही शुरू करेंगे। 3x² -x -4 और बीच में मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम 3 - 4 रख के, और साथ में x है तो x लगा देंगे। इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्या करना है, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से 3 और x, तो अंदर क्या आ जाएगा x + 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है 4, तो -4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि बीच का साइन माइनस का है बेटा। तो 4 अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज होगा। मैंने आपको पहले बोला कि बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन यानी कि पीछे वाला साइन चेंज हो जाएगा। चलिए तो इक्वल टू 0 रख देते सभी के। अब क्या करना है आपको, ये जो ब्रैकेट है इसको एक बार लिखना है, और बाहर जो नंबर है और इधर भी जो नंबर है इसको भी सॉल्व करके यहाँ पे लिख देना है इक्वल्स टू 0। अब इसको बारी बारी हम 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो x + 1 इक्वल्स टू 0 अगर होगा बेटा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। इट मीन्स हमारी अल्फ़ा की वैल्यू -1 होगी, और इसको जब हम इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x - 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 4/3। तो ये मेरी अल्फ़ा की वैल्यू बनी -1 और बीटा की वैल्यू बन गई 4/3। चलिए तो अब इसको वेरीफाई आप लोग खुद ही करोगे बेटा, ठीक है। इसके सम एंड प्रोडक्ट को वेरीफाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर सही आया है, वेरिफिकेशन सही हुई है। चलिए तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।